Assalamu alaikum students. Open your book page 21 from English language textbook. Dear students, today I will teach you exercise of lesson 2 Abdullah and his friends. A part of this exercise is choose either C, KL, D or KL to complete the following words. Students यहाँ नीचे आपको जो है कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं जिनमें आप KL या CKL जो है इनमें से सूटेबल जो लेटर्स हैं उनको लेंगे और नीचे ब्लैंक्स में लगा के उनसे एक मीनिंगफुल जो है वर्ड बनाएंगे। जैसे फर्स्ट ब्लैंक में TI आपको गिवन है, CKL आप खुद से लगाएंगे तो वर्ड बन जाएगा टिकल। ठीक है, इसी तरह आपने नेक्स्ट वर्ड बनाना है रिंकल, चक्कल, एंकल, स्प्रिंकल एंड रैंकल। Move for next question. Look at the following group of words and their meanings. Group of words mean phrases. फ्रेजेस जो है, फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्रेज किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, अगर उसको हम पार्ट्स में देखें तो उसका मीनिंग हमें पूरा अच्छे से समझ नहीं आता। सेंटेंस का कुछ हिस्सा जिसमें हमें पूरी बात समझ ना आए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। और असल में फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अल्फाज का कुछ मजमुआ जिनसे हमें पूरी बात समझ ना आए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। अब देखें यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और फ्रंट पे आपको कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। अब आपने इन वर्ड्स को जो है वो देखना है और उनके मीनिंग्स को जो है वो अपने माइंड में रखना है और फिर आपने नीचे ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे अगेन एंड अगेन, अब ये जो वर्ड है इसको आपने ब्लैंक में यूज़ करना है। अब इसका मीनिंग क्या है? मोर देन वंस और रिपीटेडली। मोर देन वंस का मतलब है एक से ज़्यादा दफ़ा आना, यानी अगर आप रीडिंग पढ़ रहे हैं तो कोई वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है तो वो हम उसको ये नहीं कहेंगे मोर देन वंस, वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो अगेन एंड अगेन कहेंगे। इसी तरह रिपीटेडली है नाउ एंड देन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका मतलब ये होगा कभी कभार। टू और फ्रो, बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड यानी हरकत देना, आगे और पीछे की तरफ आना। सूनर और लेटर, एट सम टाइम, किसी भी वक्त या कुछ टाइम के लिए। फॉर एंड नियर, इन ऑल डायरेक्शंस, एवरीवेयर। फॉर एंड नियर का क्या मतलब है? चारों तरफ या हर जगह। अब देखें अकबर्स फेम स्प्रेड फॉर एंड नियर। फेम मतलब मशहूर हो जाना, अकबर की जो फेम है वो हर जगह ही है। द मर्डरर विल बी कॉट सूनर और लेटर। He was so upset that he never sat down but walked to and fro. We rest now and then, not every day. I have warned you again and again to learn your lesson properly. Move on next page. With the help of dictionary, try to find synonym and antonym for each word. Write the synonym in the outer circle and antonym इन द इनर सर्कल। वन इज़ डन फॉर यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा है और इसके 3 पार्ट्स हैं। एक आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, सेकंड जो इनर सर्कल है वो वाइट है और जो आउटर सर्कल है वो है येलो। अब जो आपको एक कलरफुल सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जो वाइट सर्कल है इनर सर्कल, इसमें आपने एंटोनिम लिखने हैं। Antonym means opposite. Some words which have same meanings are called synonym. Synonyms ऐसे words जो same meaning रखते हों उनको हम synonym बोलते हैं। Antonyms क्या होते हैं? opposite। जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसका जो opposite उल्ट होगा उसको हम antonym बोलेंगे। जैसे brilliant का मतलब जो same meaning है वो है intelligent और उसका ऑपोजिट क्या होगा? स्टूपिड। इसी तरह एक्साइटिंग में जो ऑपोजिट है एक्साइटिंग का वो है बोरिंग और उसका सेम मीनिंग यानी सिनोनिम जो है वो है ओवरजॉय। इसी तरह वाइल्ड का एंटोनिम ऑपोजिट जो है वो है टेम और इसका सिनोनिम जो है वो है यूनाइटेड। लवली, बैडली, ब्यूटीफुल, डिलीशियस, अनडिलीशियस, टेस्टी। Move for next question.
अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी जो ABC के लेटर्स हैं उनको तरतीब के साथ लिखना, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं, आपने उनको अल्फ़ाबेटिकली यानी तरतीब के साथ लिखना है। A के बाद जो है B आता है, B के बाद C आता है। इसी तरह आपने वर्ड्स की अरेंजमेंट चेक करनी है। सबसे पहले आएगा एडमायर्ड, एडमायर्ड के बाद बॉदर, बॉदर के बाद ब्रेवली, ब्रेवली के बाद लिखेंगे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, इंटेलिजेंस, मेक, नर्वस, पावर एंड अननोटिसेबल। A number of sheep together is called flock. What name is given for the following? स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ शीप्स यानी शीप्स जो हैं वो ज़्यादा तादाद में होंगी, मोर देन वन होंगी, तो हम उनके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा फ्लॉक। ठीक है। इसी तरह कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं, उनके साथ आपने भी जो है उनके लिए जो हम कॉमन वर्ड सबके लिए यूज़ कर सकते हैं वो लगाना है। जैसे देखें, अ बेल ऑफ कॉटन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बंडल ऑफ थ्रेड, a collection of stamps, a herd of cattle, a gang of thieves, a pouch of kitten, a bucket of flowers. Move on next page, book page 22. Fill in the blanks with the suitable words from bubbles. They are all nouns. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ नॉन्स दिए गए हैं, इन नॉन्स को यूज़ करके आप नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करेंगे। First one is the guard blows his whistle and waves his flag to start the train. The largest city in America is New York. Paris is the capital of France. King George was a ruler of Britain. The place where cars are kept are called garage. Rahil's farm has many kittens and chickens. Though the fire was under control, still smoke was seen coming out the buildings. Put all the words you have filled in the blanks under the right column. One is done for you. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? द सिंपल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो अब देखें यहाँ पे आपको विसल और अमेरिका दो एग्जांपल दी गई हैं। अमेरिका इज़ अ स्पेशल नेम, विसल इज़ अ कॉमन नाउन। आपने नीचे इन्हीं जो ब्लैंक्स में दी, जो ब्लैंक्स आपने फिल किए हैं, इनमें जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उनको यूज़ करके बताना है कि कौन से कॉमन हैं और कौन से प्रॉपर हैं। जैसे फ्लैग, कैपिटल, गैराज, स्मोक, बिल्डिंग, विसल, चिकन्स, और यहाँ पे है न्यूयॉर्क, फ्रांस, किंग जॉर्ज, अमेरिका। ये प्रॉपर और कॉमन नाउन की एग्जांपल्स हैं। मूव ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, बुक पेज 129 पे जो है पैराग्राफ दिया गया है लेसन नंबर 2 से रिलेटेड। आप उसको रीड करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि उस पैराग्राफ में से आपने कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स जो है उनको सेपरेट करना है। कॉमन नाउन्स में क्या आ जाएगा? फार्मर, सन्स, एग, चिकन्स, कंट्री। और प्रॉपर नाउन्स में क्या आ जाएगा? इटली, यूरोप, एडम, बॉब। स्टूडेंट्स, मैं आपको इन जो पेजेस हैं इनकी पिक्स सेंड कर दूंगी। आपने अपनी बुक्स को जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन जो है वो फिल कर लेना है। थैंक यू।